बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। सितारा के कराची जाने से कुछ चीज़ें हो रही हैं जो कि बड़ी ज़बरदस्त हैं, जो कि बड़ी बेहतरीन हैं। एक तो ये ना कि वो चलो ये है कि थोड़ा व्लॉग अलग से मिल रहे हैं, मतलब चेंज हो रहे हैं, डिफरेंट उसका कंटेंट चेंज हो गया है थोड़ा सा। थोड़ा जो है वो मतलब जो चीज़ें वो कैप्चर करती है उसकी रूटीन थोड़ी सी वो चेंज हो गई है। पब्लिक को कुछ नया देखने को मिल रहा है। और दूसरा ये कि चलो वो ख़ुद भी इंजॉय कर रही है, पुराने लोगों से मिलना और पुरानी जगहों को विज़िट करना। जिस एरिया में एक लंबा चौड़ा टाइम गुजारा है उस एरिया को एक दफ़ा फिर से एक्सप्लोर करना, उस सूरत में कि जब आप का स्टेटस चेंज हो चुका है, आपका जो है वो रहन सहन चेंज हो चुका है, आपका इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है, उस सूरत हाल में दोबारा से उस एरिया को विज़िट करना कि जहाँ पर आप पहले रह कर गए हैं, ये बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। तो एक तो ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और दूसरा ये कि चलो मतलब उसने गाड़ी शाड़ी भी ले ली है कराची जाकर। ये तो हो रही हैं वो चीज़ें जो हम सब देख रहे हैं, ठीक है, जो उसके व्लॉग में नज़र आ रहा है। तीसरी चीज़ ये हो रही है कि वो ना अपना एक जो उसके हालात का ट्रांसफॉर्मेशन हुई ना, वो उस ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही है कि मैं पहले क्या थी, फिर क्या से क्या हुई, फिर क्या से क्या हुई, फिर कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ से कहाँ गई, ये वो सारी चीज़ें वो दिखा रही है, ठीक है। और ये दिखाने से एक तो उसकी पब्लिक उसको अप्रिशिएट भी कर रही है, उसको शाबाश भी दे रही है, उससे खुश भी हो रही है, उसको मज़ीद कामयाबियों की दुआएं भी दे रही है। दूसरा ये हो रहा है कि हेटर्स को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। जो असल मुद्दा है, जो असल पॉइंट है वो ये है कि वो जो नफ़रत करने वाले लोग हैं, जो बुरा चाहने वाले लोग हैं, जो कि कभी ये नहीं चाहते थे कि वो उसका लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्म हो या वो उसका रहन सहन, उसका ज़िंदगी जीने का अंदाज़ बदले, जो कि उसकी खुशी से खुश नहीं है, जो उसको मिला है वो सब छीन लेना चाहते हैं, तो वो वाले लोग, उनको तकलीफ़ हो रही है। उनको तकलीफ़ हो रही है इस बात से कि उसकी पब्लिक उसको सपोर्ट कर रही है, उसकी पब्लिक उसको अप्रिशिएट कर रही है, उसकी पब्लिक उसको दुआएं दे रही है। वो जब खुश होती है, आजकल ये हो रहा है ना, जब वो खुश होती है तो पब्लिक उसके साथ खुश हो रही होती है, जब वो दुखी होती है तो पब्लिक भी अपने दुख का इजहार कर रही होती है। क्योंकि कभी कभी असल में ना, कभी कभी आजकल ये हो रहा है कि ये कभी कभी थोड़ा सा कामयाब हो जाते हैं। मतलब कभी ऐसा होता है कि कोई मामला इस तरह से होता है कि जो सितारा की पब्लिक भी जिससे सितारा को रोक रही होती है, सितारा वो काम कर जाती है, और इस सिचुएशन में हेटर्स में से ही किसी का कोई कमेंट एक आध वो रैंक कर जाता है, वो सितारा के कमेंट सेक्शन में टॉप रेटेड कमेंट बन जाता है। और वो टॉप रेटेड जब कमेंट बन जाता है तो फिर सितारा को उस कमेंट की वजह से, और फिर चूँकि खुद सितारा की पब्लिक भी वो नहीं चाह रही होती जो सितारा ने किया होता है, तो उस वजह से सितारा को ठीक ठाक ट्रोलिंग होती है। और इस वजह से ना सितारा की पब्लिक और ख़ुद सितारा के दरमियान एक माइनर सी, छोटी सी जो है वो दराड़ पड़ना शुरू हो गई थी, जिसे ये लोग अपनी कामयाबी समझ रहे थे, जिस वजह से ये लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे और बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे कि लो जी हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। समझ, आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने आगे जो बातें करनी ना, मैं उसके लिए प्लॉट बना रहा हूँ। तो ये खुश हो रहे थे कि भाई हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद उसको डिग्रेड करना था, उसको गिराना था और उसे उसकी पब्लिक छीन लेना था, लोगों के दिलों में उसकी नफ़रत पैदा करना था। और इस मकसद के लिए ये लोग कुछ 6 साल से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गालियाँ भी खा रहे हैं, गालियाँ दे भी रहे हैं, ठीक है, और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बर्दाश्त कर रहे हैं इस नफ़रत के। ज़ाहिर है कि नफ़रत के भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, उसकी कीमत भी चुका रहे हैं। तो वो 6 साल की स्ट्रगल का इनको लगता है कि इनको फल मिलना शुरू हो गया उन हालात की वजह से। लेकिन आजकल सितारा ने जो काम किया ना, मैं मतलब मेरे ख्याल से मुझे कहना पड़ेगा कि बेस्ट मूव है। आजकल जो उसने काम किया है कि वो जो है वो कराची का उसने सफ़र किया है और अपने पुराने वक्त को वो एक दफ़ा फिर से जी रही है, ठीक है, और उसको दिखा रही है। उससे ये हो रहा है कि उसकी पब्लिक का उसके साथ बॉन्ड मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, ठीक है।
और ये बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से हेटर्स को तकलीफ हो रही, क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत पर असल में पानी फिर रहा है। ठीक, उनका सब किया धारा खूह में जा रहा है, खड्डे में जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आजकल वो बड़े हड़बड़ाए हुए हैं, आजकल वो बड़े पुट्ठी सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, पुट्ठी सीधे रिएक्शंस बना रहे हैं, पुट्ठी सीधी, मतलब जैसे बंदा बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा होता, जैसे बंदा बोंदल नहीं जाता, कुछ में मुंह में आया निकाल दिया, तो आजकल वो कुछ इस तरह के हुए हैं, आजकल वो कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने आज कुछ रिएक्शंस देखे हैं और मिला जुला एक जो पॉइंट ऑफ व्यू उन सब की तरफ से जो मुझे देखने को मिला है वो ये था जी, वो बंदा जो कल बॉस के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया सितारा और साजिद की तरफ से, जी साजिद का ये बॉस है, वो फेक है। वो असल में वो साजिद का बॉस था ही नहीं। ठीक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर साथ साथ बात करने का मज़ा आएगा। अच्छा, पहले तो कहते नहीं सितारा क्या आपने इलेक्शन लड़ना है जो अपनी झूठी तारीफ़ें करवा रही हैं। भाई इसमें झूठा क्या है? भाई मैंने जैसे अभी स्टार्ट में बताया कि भाई वो अपने पुराने वक्त को याद कर रही है, पुराना वक्त अपना दिखा रही है कि भाई मैं यहाँ पर इन सड़कों पर मैं जो है वो किस तरह से ट्रैवल किया करती थी, जब मैं इन सड़कों पर सफ़र किया करती थी तो फिर मैं क्या सोचा करती थी, मेरी क्या ड्रीम्स होते थे, क्या मेरे ख्वाब होते थे, और जब मैं उस घर में रहती थी तो मेरे क्या हालात होते थे, मेरा किस तरह का लाइफस्टाइल था, जब मैं फ़लाँ जगह पर रहती थी तो फिर मैं क्या किया करती थी। तो वो यही चीज़ें तो बता रही है। ठीक है, तो मतलब ये तो भाई सबको नज़र आ रहा है, ये तो बड़ा वाज़ेह है ना कि भाई वाकई वो ज़्यादा सबने व्लॉग्स देखे हुए हैं, सबको पता है कि भाई वाकई वो उन जगहों पर रह कर आई है, वाकई वो उन सड़कों पर ट्रैवल करके आई है। मैंने देखे उसके व्लॉग्स, जब वो मोटरसाइकिल पर ट्रैवल किया करती थी, नहीं होता था उनके पास, गाड़ी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, मैंने खुद वो व्लॉग्स देखे हुए हैं। तो मोटरसाइकिल से गाड़ी और फिर गाड़ी से गाड़ियों का सफ़र, ठीक है, एक रेंटल घर से अपना घर और फिर अपने घर से अपने ड्रीम हाउस का सफ़र। ठीक है, और जिस तरह का लाइफस्टाइल वो सोचा करती थी, वो चाहा करती थी, उस तरह को उसने ले लिया। तो ये चीज़ तो वाकई वो ठीक कह रही है कि भाई वाकई उसकी लाइफ, उसका लाइफस्टाइल, उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, उसके हालात बदले हैं। ठीक है, और ये सबको नज़र आ रहा है, मतलब इसमें वो झूठा क्या कर रही है। और अगर देखिए इस तरह की स्टोरी से बाजियों इस तरह की स्टोरी से इंस्पायर हुआ जाता है, इंस्पायरेशन ली जाती होती है, ना कि उससे जलन जो है वो मतलब जला जाता है या फिर जो है वो तकलीफ़ का इजहार किया जाता है। देखिए अब एक तरफ ये सितारा है, ठीक है, एक तरफ वो बंदा है जिसका वो जिसने व्हाट्सएप बनाई थी, व्हाट्सएप का जो बानी है, उस बंदे का नाम मुझे याद नहीं है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो बंदा जो है वो अनाथ था ना, मतलब यतीम था, उसका बाप वल्लाह उसको छोड़ के चला गया था या मर गया था या जो भी था, बहरहाल जो वो उसको उसकी माँ ने पाला था, वो अपनी माँ के साथ रहा करता था। और हालात ऐसे थे कि वो लोग खुद, उसकी माँ की इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं थी, तो वो लोग जो अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से वजीफ़ा जो मुकर्रर होता है यतीमों के लिए, वो वाला वजीफ़ा लिया करते थे, उस वजीफ़े पर उनका घर चलता था। अच्छा, तो वो हर दफ़ा हर महीने जब वो वजीफ़ा लेने के लिए ऑफ़िस में जाते, वजीफ़े वाले ऑफ़िस में जाते, मेरे ख्याल से शायद किसी कमेटी की तरफ से ऐसा होता है, वो वजीफ़ा डोनेट किया जाता है। तो जब वो कमेटी जाते वजीफ़ा लेने के लिए, तो जिस हॉल में, जिस कमरे में जाकर वो बैठा करते थे, वेट किया करते थे, वो एक मखसूस डेस्क था जिस पर जाकर वो हर दफ़ा बैठा करते थे। उस डेस्क के बिल्कुल सामने एक ख़ातून बैठा करती थी, उसकी शायद कोई दुकान थी या कोई स्टोर था वाला जो भी था। तो वो ख़ातून उनको देख कर ना उन पर हंसा करती थी कि तुम लोग गरीब हो और तुम लोगों के हालात ये हैं कि तुम जो है वो ज़कात पर पलते हो, तुम लोग फ़ंड्स के पैसे से पलते हो, तुम लोग हुकूमत के पैसे पे पलते हो, तुम लोग खुद मेहनत नहीं करते, तुम लोग खुद कमाते नहीं हो। मतलब बड़े बुरे उनके हालात थे। और वो औरत उन पर हंसती भी, उन पर तंज भी करती, उनको टोंट भी मारती, वो सारी बातें। तो वो माँ तो खैर समझदार थी, लेकिन वो बच्चे को वो बातें बड़ा तकलीफ़ देती। वो कुटता था उन सारी बातों पर, ज़ाहिर उसका बचपन था, उसका वो बचगाना जहन था, तो वो उस पर कुटता था, उसकी बातों पर उसको हर्ट होता। तो जैसे जैसे करके हालात गुजरते गए, उसने जो है वो फिर जब वो उसकी स्टडी कंप्लीट होगी, उसने पढ़ लिख लिया, जब वो जवान हो गया तो उसने जो है वो उसके माइंड में ये आइडिया आया ये व्हाट्सएप वाला। फिर उसने व्हाट्सएप बनाई, और जब उसने गूगल को वो फेसबुक को, जब उसने वो फेसबुक को व्हाट्सएप सेल की ना, तो कहते हैं कि उसने जितना भी, मतलब उसका वो अरबों में थी, अरबों डॉलर्स में थी, उसने जो फेसबुक को सेल किया, तो वो जितना भी पैसा उसने फेसबुक से लिया ना, वो उसने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करवाया, वो उसने हार्ड कापी में लिया सारे का सारा पैसा। तो लोग कहते हैं कि वो पैसों का पूरा ट्रक था, इतने ज़्यादा पैसे थे वो।
उसने वो पैसों का ट्रक उसी खिड़की के सामने उतरवाया, उसी बिल्डिंग में उसी खिड़की के सामने उतरवाया जहाँ पर बैठकर वो ज़कात लिया करता था, ज़कात का पैसा लिया करता था, ठीक है। और फिर उस औरत को उसने दिखाया कि जब अल्लाह हालात बदलता है ना, जब बंदा का वक्त बदलता है तो फिर ऐसे बदलता है, ठीक है। ये बड़ी इंस्पायरेशन स्टोरी है, इंस्पायरेशनल। तो लोग इस स्टोरी से इंस्पायर होते हैं, लोग इस स्टोरी से मोटिवेशंस लेते हैं। लोग एलन मस्क की स्टोरी आप कभी रीड करके देखें, मैं अक्सर रीड करता रहता हूँ। अब कभी आप बिल गेट्स की स्टोरी को रीड कीजिए, ये जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं आप ज़रा इनकी स्टोरीज़ को रीड करके देखिए। ये इन्होंने अपनी मेहनत से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था कि जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था और जो है वो और फिर जो उसने को बड़े होकर बड़े बड़े कारनामे कर दिए। नहीं, इनमें से सारे ही तकरीबन ये सारे ही गुर्बत में ही पैदा हुए थे। इन सब का बचपन बड़ा तारीक था, ठीक है। और फिर इन्होंने अपनी मेहनत से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, अपने हालात को बदला, ठीक है। उनकी स्टोरी से आप जो है वो इंस्पायरेशन लेते हैं। आप सारे देखो यार क्या कमाल कर दिया, वाह ज़बरदस्त, ठीक है। भाई ये भी गुर्बत में ही थी, ये भी, इसका शौहर भी 2-2 नौकरियां करता रहा, फिर भी घर के हालात नहीं चलते थे। आप लोग ही उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हो, कहते हो जी सलमा भी इसको पैसे देती थी, उसकी माँ भी इसको पैसे देती थी, और पता नहीं कितने का आपने जो है वो ढूंढे हुए, लो जी फलानी भी इसको हेल्प करती थी, फलानी भी इसकी हेल्प करती थी, फलानी भी इसकी हेल्प करती थी। आपने तो 100 बंदे आप लोगों ने निकाले हुए, 100 लोग। तो चलो अगर उनमें से आपकी कोई 50% बात भी आपके सच मान ली जाए तो 2 नौकरियां उसका बंदा करता था, वो खुद भी किसी पार्लर पे जॉब करती थी। ज़रा फिर भी कराची जैसे शहर में 2-3 बच्चे पालना तो ये मुश्किल था, फिर भी उनका घर नहीं चलता रहा, फिर भी उनको गुजारा नहीं चलता था, तो मतलब गुर्बत थी, ठीक है। तो उसने जो है वो ज़ाहिर अल्लाह ताला की ज़ात बंदे का साथ देती है, अल्लाह ताला की ज़ात हाथ पकड़ती है। अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा, उसने मेहनत की, अल्लाह ने उसको मौका दिया, उसने फ़ायदा उठाया, उसने मेहनत की, उसने अपने हालात को बदल लिया। अपने हालात को बदल कर आज माशाल्लाह से वो करोड़ों में है, ठीक है। और आज जब वो करोड़ों में है और जब वो अपने हालात को बदलने की स्टोरी सुना रही है तो फिर तकलीफ़ भी आप ही लोगों को हो रही है। भी आप लोग कभी किसी एक घड़े का ढक्कन बन जाओ, कम से कम किसी एक घड़े पर आप लोग रह लो, तो बात करना थोड़ा आसान हो जाएगा। कभी आप लोग कहते हो कि जी वो उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, तो ये पैसे वाली पार्टी है, तो ये तो वो, तो जब वो बताती है कि उसके पास पैसा कैसा आया, फिर आप लोगों की चीखें निकलती कि लो ये जो है वो पॉलिटिशियंस है, ये पॉलिटिक्स कर रही है, ये इसने पॉलिटिशियन बनना है इसलिए अपनी झूठी तारीफ़ें करवाई। ये भाई इसमें झूठ क्या है? वो वाकई वो बता रही है कि भाई मैंने अपनी लाइफ को कैसे बदला, कैसे किन किन हालात में मैं रहा करती थी, क्या सिचुएशन थी, क्या हालात थे। लोग उस पर उसकी तारीफ़ें भी कर रहे हैं, उसको शाबाश भी दे रहे हैं, लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं। आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है कि लो जी ये झूठ बोल रही है। आदत नहीं होगी, ठीक। तो खैर, तो अब आ जाते हैं वो बॉस वाला बंदा। आखिर वो बॉस जो था, मेरे ख्याल से कोई सईद अहमद नाम था उनका, मुझे याद नहीं, बहरहाल जो भी है। तो वो इन्होंने नजमा आंटी के थ्रू कोई फेक बंदा इन्होंने हायर किया था, कोई एक्टर हायर किया था। कहता जी बॉस वाला जो बंदा था वो नजमा आंटी के थ्रू इन्होंने एक्टिंग करने के लिए बुलाया था ताकि वो साजिद और सितारा की तारीफ़ों के पुल बांध सके। क्या ज़रूरत पड़ गई? हाँ, इसकी क्या ज़रूरत है? क्या कमी है क्या सितारों को तारीफ़ों की? नहीं मिलती उसको तारीफ़ें? हैं, यहाँ पे बेशुमार लोग हैं जो उसकी तारीफ़ें करते हैं, इतनी तारीफ़ें करते हैं कि अब शायद उसे तारीफ़ों से बोरियत होती होगी। शायद ऐसा होगा कि वो तारीफ़ों वाले कमेंट्स ही इग्नोर कर देती होगी। अगर कभी पढ़ने बैठती भी होगी तो वो शायद कोई इस तरह के कमेंट्स बैठ कर रीड करती होगी कि जो जिसमें कोई सजेशन होती है, कोई रिकमेंडेशन होती है, या फिर जो है वो कोई डिबेट टाइप का कमेंट हो गया, ठीक है। शायद उसे जो है वो अब इस तरह के कमेंट्स वो वैसे इग्नोर कर देती होगी जिसमें होगा ये यू आर द बेस्ट, यू आर स्टार, ये वो फलांटीन। मतलब तारीफ़ों वाले तो वैसे कमेंट ही वो इग्नोर कर देते थे। क्यों? क्योंकि भाई 6 साल से वो मुसलसल सुन रही है तारीफ़ें वो सुनी जा रही है। तो एक चीज़ जो बंदे को बहुत ज़्यादा तादाद में और मुसलसल मिल रही होती, बंदा उसे कहा जाता है। तो ये नेचुरल सी बात है, इसमें जो है वो किसी का कोई कसूर नहीं है। तो कहने का मतलब है कि भाई उसको तारीफ़ों की कमी है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह उसको अच्छी खासी तारीफ़ें मिलती हैं। अभी भी मेरे कमेंट सेक्शन में आके लोग उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। चलो अगर वो उन्हें अपने किसी सपोर्टर का ही कमेंट सेक्शन खोले तो वहाँ भी उसे अपनी तारीफ़ें ही मिलनी है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई उसे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि बाकायदा पैसे दे के बंदा हायर करके अपनी तारीफ़ें करवाए।
रही बात सज्जो की, तो भाई सज्जो की रेपुटेशन, साजिद की रेपुटेशन किलर करने की उसे ज़रूरत क्या? आप लोग, जैसे मैंने कहा कि भाई आप लोग एक घड़े के ढक्कन नहीं हो। अभी चंद ही दिन पहले आप लोगों का एक स्टेटमेंट था, आप सबका मिला जुला, मतलब ये एक पैटर्न चलता है ना, एक बंदा इनमें से वीडियो बनाता है, फिर सारे उसी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, सारे थोड़ी थोड़ी बात चेंज करके लुब्बे लुबाब बात का वही होता है। अभी चंद दिन पहले इन लोगों का ये क्लेम था जी, साजिद जो है वो मतलब सितारा ने जब भी कोई चीज़ नई लेनी होती है या जब भी कोई नया कारनामा, कोई काम करना होता है, कोई कारनामा करना होता है, तो इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई घर लेना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई बिज़नेस नया करना है या कोई गाड़ी शाड़ी नहीं लेनी है, तो ये साजिद को थोड़ी सी हलाशरी देती है, जाकर वो कौसर के साथ कोई मामला कर लेते हैं, ठीक है। और फिर वो और कौसर जो एक साथ हो जाती है और या कर रोना धोना कर देती है। तो भाई अगर वो रोना धोना करती है और फिर जो है वो अपनी उसकी पब्लिक साजिद को गालियाँ देती है, बुरा भला बोलती है, और जो है वो फिर ये कोई नई चीज़ बना लेती है, कहते लो जी मैंने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बनाया है। ये हेटर्स का स्टेटमेंट था कि भाई ये इस तरह करके पॉलिटिक्स करती है और कोई नई चीज़ बना लेती है। अब आप लोग मुझे बताएं, अगर वो ये करती है तो फिर अभी पैसे देकर साजिद की रेपुटेशन क्लियर करवाना, तो फिर ये तो बात उसके नुकसान में जा रही है, ये तो फिर उसके फ़ायदे में नहीं है। फिर वो नेक्स्ट टाइम तो अगर अभी साजिद की रेपुटेशन क्लियर करवा दी तो फिर अगली दफ़ा तो वो मतलब जो वो जो आप लोग कहते हो कि वो एक गेम खेलती है, फिर वो गेम तो नहीं खेल पाएगी। हाँ, क्योंकि अब फिर ये तो उसी के नुकसान में जाता है ना। फिर तो पब्लिक उसकी जो है वो अगर उसी को बोलेगी नहीं जी तुम झूठ बोल रही हो, तो वो उसका बॉस तो कह रहा था कि वो बड़ा लॉयल बंदा है, वो नमाजी परहेज़ी बंदा है, ये तो वो तो उसकी तारीफ़ें बड़ी कर रहा था, वो तो बड़ा अच्छा बंदा है, तो आप कैसे उसके खिलाफ बात कर रही हो? आपका हस्बैंड तो बड़ा लॉयल है, ये फलानी सारी बातें, ठीक है। तो भाई वो पैसे देकर अपने लिए मुश्किल क्यों खड़ी करेगी? हाँ भाई एक चीज़ कॉमन सेंस में आती है ना, तो एक चीज़ थोड़ी समझ में भी आए, लॉजिक में भी आए कि हाँ भी यार आप लोग जो पॉइंट उठा रहे हो वो पॉइंट वाकई इस वजह से वैलिड है कि चलो जी उसको पैसे देकर मतलब जो है कोई फ़ायदा करवाने का, अपने शोहर की रेपुटेशन को बेहतर करवाने का उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। या तो उससे कोई फ़ायदा नज़र आ रहा हो ना, तो चलो ये बात समझ में अभी आती है कि हाँ चलो ठीक है, कि जैसे आप लोग कहते हैं कि भाई वो सिर्फ फ़ायदे के लिए हर काम करती है, तो अगर उसी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो भाई अगर तो वो उसको कोई फ़ायदा हो रहा था तो चलो मैं भी इस बात से एग्री करता कि हाँ यार चलो हो सकता है कि वो ये वाला फ़ायदा हासिल करने के लिए उसने ये वाला काम किया हो। भी जब उसे कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा उसको नुकसान हो रहा है अपने शोहर की रेपुटेशन को बेहतर करवा कर बकौल आप लोगों के, ठीक है, तो फिर उसे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है ये करने की? वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? हाँ भी आप लोग ये कहते हो वो बड़ी शातिर है, वो इतनी वेल जो है वो चीज़ों को प्लान करके चलती है वेल अंदाज में, कि वो हर चीज़ उसकी प्री प्लान्ड होती है और वेल एक्यूरेटली वो प्लानिंग के साथ चलती है। तो फिर जो है वो क्या यहाँ पर उसका वो प्लान बनाने वाला जो उसका दिमाग है वो सोया हुआ था, मतलब वो उसको फ्लू हुआ था उस दिमाग को, ठीक है। यहाँ पर उसके दिमाग ने उसको ये बात नहीं बताई कि भाई मैं अपने शोहर की रेपुटेशन पैसे देकर क्लियर करवा रही हूँ, बंदा मैंने बुलवाया तो पैसे देकर मैं उसकी रेप्यूट क्लियर करवा रही हूँ, तो ये तो मेरे नुकसान में जा रहा है। हाँ मैं तो अगली दफ़ा नहीं ड्रामा कर पाऊँगी। हाँ वो अकल के अंधो ओके, खुदा का खौफ करो यार, वो कोई बात वो किया करो जिसका कुछ सर पैर हो या कोई बात समझ में भी आए। अब खाम खा चवले मारने लग जाते हो, लो जी वो पैसे देकर बंदा बुलवाया। हाँ वो बंदा लग रहा था कि वो पैसे लेकर वो आएगा आकर स्टेटमेंट देगा, यार वो ग्रेसफुल आदमी था, ठीक है, उसके बैठने के अंदाज में, उसके बोलने के अंदाज में रख रखाव था, ठीक है। अगले बंदे की बॉडी लैंग्वेज को देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये बंदा जो वो किस नौइयत का आदमी है, ठीक है। ज़ाहिर है जो है वो यहाँ पर लोग उकाब की नज़र रखते हैं, शाहीन की नज़र रखते हैं यहाँ पे लोग, और ज़रा हमने भी ज़िंदगी गुजारी है इसी दुनिया में, इसी सोसाइटी में अगर जी रहे हैं, इतना जो है वो दुनिया में गदर मचा हुआ है, उसके बावजूद भी इस दुनिया में अगर हम सर्वाइव कर रहे हैं जी रहे, तो इसका मतलब यह है कि थोड़ा बहुत तो शऊर इस दुनिया का रखते हैं ना, ऐसे ही खाम खा तो नहीं ना सर्वाइव किए जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत से अल्लाह का शुक्र है बेहतर बैठे हुए हैं, तो आखिर इतना तो हमें भी अंदाज़ा हो जाता है ना कि यार वो बंदा जो बैठा है, जिस अंदाज में वो बैठा है, जिस अंदाज से थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज जो है वो रीडिंग थोड़ा बहुत आती है यार, वो बंदा जिस अंदाज में बैठा है, जिस तरह से वो बोल रहा है, जो उसका बोलने का अंदाज़ है, जिस तरह के वो अल्फाज अदा कर रहा है, तो वो कोई एक्टर नहीं है बल्कि वो ओरिजिनल आदमी है, वो जो है वो ठीक बंदा है, ठीक है। रही बात वो किसी एक्टर होने का, भी आज तक तो नहीं उसे किसी ड्रामे में, किसी को व्लॉग में, किसी को फ़नी वीडियो में, या जो है वो किसी को स्टेज पे, किसी को सीरियल में, सो किसी फिल्म में आज तक तो नहीं देखा उसे। भी वो उसने कोई अपने करियर का आगाज़ सितारा के व्लॉग से ही करना सके, भाई इससे कोई 10,000 लेकर आके इसके शोहर के बारे में और ख़ुद इसके बारे में जो अच्छी चीज़ स्टेटमेंट दे के फिर वो चला जाए। हाँ तो भी अगर तो उसका ये आलम था कि उसका एक्सपीरियंस ये था कि भाई उसने कभी किसी ड्रामे में, किसी फिल्म इंडस्ट्री में कहीं पर कोई काम ही नहीं किया और इन लोगों ने एक्टिंग करवानी थी उससे, तो फिर क्या इन लोगों का कोई इतना ही कि लो लेवल का कैलिबर है कि भाई इन्होंने पैसे देने हैं अनाड़ी आदमी को और अनाड़ी आदमी से काम करवाना है। तो भाई बात वो किसी सिरे से तो वो बात फिट बैठे, मैं कैसे मान लूँ तो किसी तरह से तो मैं आप लोगों की किसी दलील से, किसी बात से मैं मुत्तमईन हो पाऊँ कि हाँ भी यार वाकई आप लोग जो कह रहे हो वो बंदा फेक है।
कोई बात समझ में भी तो आए ना, समझ में नहीं आ रही, एवं खाम का सोचना ही नहीं है, मतलब आके बोल देना है कि बस वो फेक था जी। कैसे फेक था? लो जी वो तारीफ़ें कर रहा था साजिद की, वो नमाज़ी परहेज़ी कह रहा था, इस वजह से वो फेक था। लो जी उसने अपने ऑफिस में नहीं बुलाया इनको, इस वजह से वो फेक था। लो जी वो नजमा आंटी की मौजूदगी में इन लोगों ने बुला लिया, इस वजह से वो फेक था। भाई हैं सही हो कोई बातें? हाँ, फिर नजमा आंटी को कोई इतराज़ नहीं, अगर उनको मसला होता तो वो बोल देती, उन्होंने तो नहीं बोला। आप लोगों को तकलीफ हो रही है, लो जी आखिर जी नजमा आंटी से पूछा, पूछ के बुलाया, नजमा आंटी ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? या नजमा आंटी ने आपको बोला कि भाई इससे पूछो, इसने मुझसे तो इजाज़त नहीं ली, खाम खा उसको एक गैर बंदे को बुलाकर जो वो हमारी पर्सनल गैदरिंग में बिठा लिया। तो यार एम खाम खा बकवास करने आ जाते हो, खाम खा को चवले मारने लग जाते हो, कुछ कोई समझ में आने वाली कोई बात नहीं होती। उसको कल से यकीन करे, कल से इन लोगों ने उसे फेक पर्सन बनाया हुआ है। वो बेचारा जो है वो शरीफ आदमी है, ठीक है, इनमें बैठा हुआ भी जो है वो आंखें झुका के बैठा हुआ था, मतलब उसे रख रखाव वाला बंदा था, उसे पता रहा कि भाई अगर किसी की फैमिली में जाके बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, ठीक है। वो जो है वो अपनी आंखों की हिफाजत कर रहा था, वो जो आंखें झुका के बैठा हुआ था बिला वजह। वो होता है ना कि जैसे नदीदों की तरह लोग हैं आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होते, नहीं, वो अपनी आंखों पर उसे मुकम्मल कंट्रोल था। और अगर वो किसी की तरफ देख भी रहा था तो वो देखने का अंदाज़ होता है ना, एक तो होता है ना कि वो नदीदों की तरह जो है वो आंखों में एक हवस होती है एक बंदे के, लेकिन वो जो एक नॉर्मल शरीफ आदमी की तरह वो डिस्कशन कर रहा था, गपशप कर रहा था, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, ठीक है, वो बता रहा था। बाकी रही बात कीजिए, उसको पता नहीं था कि 5 साल 6 साल, भाई वो कोई कंपनी में थोड़ी थी कि जिस कंपनी में वो कोई साजिद काम कर रहा था। एक नॉर्मल एक कोठी, एक काम, एक घर में वो बंदा जॉब कर रहा था। और आमतौर पर जो है वो घरों में जब बंदे लोग जो वो मुलाजम रखते हैं, कोई ड्राइवर रखते हैं, तो उसका कोई बाकायदा एक रिकॉर्ड नहीं बना कर रखते कि लो जी इस महीने की इस डेट को इन्होंने जो है वो ज्वाइन किया है और फलां डेट तक ये चला है, ठीक है। और फिर उनको ये पता नहीं होता किसी को भी आने वाले वक्त में कोई एक ऐसा टाइम आएगा कि कराची के किसी मॉल में ये इन लोगों की कोई फैमिली गैदरिंग होगी और मैंने वहाँ पर इस तरह से सूट बूट पहन के जाना, और मैंने वहाँ पर जाके एग्जैक्ट इसके डेज बताने कि भाई कितने दिन, कितने महीने, कितने साल इसने मेरे घर में काम किया है। ताकि अगर उसको पता होता कि भाई इस तरह के जो कोई गंदी जहनीत रखने वाले लोग भी हैं जो सितारा से और सितारा ख़ानदान से नफरत करते हैं, तो फिर वो बेचारा घर से रिकॉर्ड लेके आता, अपनी रिकॉर्ड बुक ले आता, आकर आप लोगों को दिखा देता, फिर आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता कि हाँ भैया भाई जो वो बंदा ठीक बोल रहा है। रही बात ऑफिस में ना बुलाने की, तो भाई वो उसका वर्क प्लेस है, ठीक है। वो वर्क प्लेस पर अगर अपने मेहमानों को एक तो होता है ना कि भाई कोई बिज़नेस मीटिंग है तो वो वर्क प्लेस पर ही होनी थी, वो बिज़नेस से रिलेटेड बातचीत मामला। एक जो है वो पर्सनल जो फैमिली गैदरिंग है, ठीक है, वहाँ पर वो जो है वो अपनी एक फैमिली फ्रेंड को अगर वो बुला लेता वहाँ पर, तो वहाँ पर उसके क्लाइंट्स भी आने थे, वहाँ पर जो है वो रंग बिरंगे बिज़नेस मीटिंग वाले लोग आने थे, तो वो वहाँ पर खुल के डिस्कशन नहीं कर पाना था उन्होंने गपशप, क्योंकि मैं ज़रा इस कबील का आदमी हूँ तो मुझे इन चीज़ों का पता है, ठीक है। तो उसने बेहतर समझा कि अब वो फूड कोर्ट में खुद जब उठ के आ गया है, पीछे अगर किसी क्लाइंट ने आना है तो वो किसी कस्टमर ने, किसी क्लाइंट ने आना है तो वो लोग कहाँ जाएंगे, उसके ऑफिस में जाएंगे। वो ऑफिस में नहीं होगा, वो वहाँ बैठकर उसका वेट करेंगे, ठीक है। इन लोगों की जो 10-15 मिनट की जो आपस की मीटिंग थी वो डिस्टर्ब नहीं हुई, वहाँ पर ये 10 मिनट की मीटिंग उनकी जो है वो एक बदमज़ा सी हो जानी थी। तो भाई बात यह है कि हर किसी की एक सिचुएशन होती है, हर किसी का जो वो हालात होते हैं, वो हर बंदा अपने हिसाब से डिसीजन लेता है कि भाई मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा, क्या बेहतर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कोई वजह नहीं है जो तुम लोग दे रहे हो उसके फेक होने की। या तो तुम लोग जो कोई वैलिड सबूत लेके आते हैं ना, क्योंकि व्हाट्सअप कन्वर्सेशन है कि यार उसके साथ डील किया जा रहा है, उसके साथ कोई पैसों की कोई रसीद, अभी इस बंदे को पैसे दिए हैं, इतने दिए हैं, ये वो कोई इस तरह के कोई तुम लोग सबूत लेके आते तो चलो कोई बात समझ में आती है कि हाँ यार वाकई इन लोगों ने ये दूर की कोड़ी निकाल के लेके आए हैं ये लोग अंदर की खबर निकाल के लेके आए हैं। जब इस तरह कोई बात है ही नहीं, हमें खाम खा उस बेचारे को कल से रगड़ा हुआ है, उसको फेक था फेक था फेक था, अल्लाह माफ़ करे। खैर, तो रही बात जो है वो इमेज बेहतर करने की, साजिद की इमेज बेहतर करने की। देखो यार, साजिद के बारे में जो बातें साजिद की, सितारा की और हम सब की पब्लिक की, जो साजिद के बारे में जो बातें जो उसकी एक रेप्यूट बनी हुई है ना, वो कभी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो सितारा की पब्लिक है, साजिद के बारे में उन लोगों की राय ये है कि साजिद ने सेकंड मैरिज करके गलत किया, ठीक है। और साजिद की उस गलती की वजह से साजिद की बीवी सितारा को बहुत सफ़र करना पड़ा, उसको इमोशनली बड़ा सफ़र करना पड़ा, ठीक है। और उस वजह से अभी तक अक्सर वो जो वो मामला ख़राब रहते हैं, गड़बड़ होते हैं। और उन लोगों का ये भी कहना है कि साजिद जो सारा दिन जो है वो 2 घरों में भाग दौड़ करता है, जलील होता है, ख्वार होता है, कभी उधर जाता है कभी उधर जाता है, सारा दिन धूप छाँव वो सब। तो
वो ये साजिद की अपनी गलती की वजह से ये साजिद का फ़ैसला था। उन लोगों को ये भी लगता है कि जब भी कोई मामला होता है तो साजिद कौसर के साथ खड़ा होता है, सितारा के साथ नहीं खड़ा होता। अब मुझे बताएं कि वो बैंक वाले के आने से या फिर वो बॉस जो भी उनका नाम था, सईद अहमद था या जो भी था, तो उनके आने से क्या साजिद की ये वाली रेपुटेशन क्लियर हो गई? क्या आप लोग इस बात की गारंटी देते हैं कि जी इन्होंने पैसे देकर उसके रेप्यूट क्लियर करवा ली है, नेक्स्ट टाइम जब भी साजिद को सितारा के साथ अप डाउन करेगा तो लोग इसे ये कहेंगे कि भाई चूंकि साजिद के बॉस ने साजिद की तारीफ़ें कर दी हैं तो साजिद बहुत अच्छा हो गया, सितारा ठीक नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो क्या खाक उसके रेपुटेशन क्लियर हो गई? हाँ, क्या फ़र्क पड़ गया? ये मैं आपको बता देता हूँ। ये एस के भाटिया, ये सिस्टर कह रही हैं जी आज़म भाई एक बात बताएं, कोई भी क्या मुंह पर किसी की बुराई थोड़ी ना करेंगे, मतलब कोई भी मुंह पर किसी की बुराई थोड़ी ना करता है। वाकई मुंह पर तो सिस्टर वाकई लोग बुराई नहीं करते। वो मैं ना आज कभी कभी वो फ़नी क्लिप आ जाते हैं जो अक्सर सीरीज़ इंडियन, आजकल एक इंडियन सीरीज़ चल रही है, तो उसमें ना वो अदालत का एक सीन है। तो अदालत में वो बोलने वाला तोता लाया जाता है कि जिसने हमसायों की जो है वो हमसायों की किसी औरत को गालियाँ दी थी। तो अब वो उस तोते का जो मालिक था उसके ऊपर केस हो गया, लो जी इसके तोते ने गालियाँ दी हैं। अब वो जो फीमेल लॉयर थी जो कि डिफेंड कर रही थी अपने मौक्कल को, या जो भी उसका था, उसका क्लाइंट था या कस्टमर, वो उसको जब डिफेंड कर रही थी तो उसने अदालत में ये वाली दलील दी कि मैडम जो है वो जज साहिबा, तोते असल में सीखते नहीं हैं, तोते नकल करते हैं। तोते बोलना नहीं सीखते, तोते नकल करते हैं। और मेरा क्लाइंट अपनी खाला को या मामी जो भी है वो उसको गंदी गंदी गालियाँ देता है पीठ पीछे, तो तोते ने सुन सुन के भी सीख ली। तो अब पीठ पीछे फिर उसने कहा जी पीठ पीछे तो सारे गालियाँ देते हैं, जैसे ये फ़लाना जो है वो अपनी खाला को फ़लाना फ़लाने को, और ये जो है वो मुअज़्ज़ज़ वकील साहब जो कि उसके कंपटीटर थे, उसके जो अगेंस्ट थे, वो वकील साहब आपको। तो कहने का मतलब यह कि यार पीठ पीछे बड़े लोग बहुत कुछ कहते हैं। अक्सर लोग जो है वो अपने अंदर का गर्दो गुबार जो होता है वो पीठ पीछे ही निकालते हैं। ठीक है, फेस पे आपकी बात ठीक है सिस्टर, कौन गालियाँ देता है? फिर खले ना खा के आए। तो कहते नहीं, वैसे ही उनके बॉस ने वही काम किया है, क्योंकि बॉस ने तो खुद ही बोल दिया कि मेरी फैमिली सितारा के व्लॉग्स देखती है और इस लिहाज से उनकी वाइफ को सारा कुछ पता होगा और क्या चल रहा है सितारा और साजिद की लाइफ में। तो अब तो साजिद को बहुत संभल कर चलना और बिहेव करना होगा सितारा के साथ, वरना साजिद को इमेज ख़राब हो जाएगी बॉस की नज़रों में। नहीं, ये मैटर नहीं करता सिस्टर, क्योंकि अब वो उसके पास मुलाजमत करता नहीं है। तो हाँ, अगर वो मुलाजमत कर रहा होता तो फिर तो चलो उसका बॉस को उसके साथ बात करा भी लेता। तो अभी कोई भी जो है वो उन लोगों के साथ फ़ेस टू फेस मिलेगा ना, तो वो कोई भी इस तरह की बात नहीं करेगा। कोई भी हो, बेशक वो उनका बॉस हो या इस्लामाबाद में जो इनके रिलेशन हैं, रिश्ते हैं, ताहिरा सिस्टर वाले हो गए या बाकी जो जितने भी, तो कोई भी साजिद को साथ फ़ेस टू फेस इस तरह की बात नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई यही कहेगा कि भाई ये आप लोगों का घर का मामला है। ठीक है, सोशल मीडिया पर हर बंदा आकर कमेंट कर लेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देगा, लेकिन फेस टू फेस कोई भी जाकर ये उनको नहीं समझाने की कोशिश नहीं करेगा। ख़ास तौर पर वो बंदा जो बाहर का हो, जो कि ब्लड रिलेशन ना हो। क्यों? क्योंकि वो हर बंदा यही कहेगा कि भाई हमारा आपके साथ ताल्लुक़ है, लेकिन ये आप लोगों के फैमिली मैटर्स हैं, ये आप लोग आपस में सॉर्ट आउट करें, अनटिल ये किसी बाहर वाले को, एक्सटर्नल को इन्वॉल्व ना कर लें अपने किसी मैटर में। ठीक है, तो बॉस की नज़रों में उसकी रेपुटेशन बॉस के साथ अपने ताल्लुक़ की वजह से है। साजिद की अपनी बीवियों के साथ रिलेशंस कैसे हैं, इस वजह से उसका वो ख़राब नहीं होगा। बाकी रही बात साजिद, जब भी आप देख लीजिएगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, कुछ 4 दिन बाद कोई मामला हो गया तो साजिद ने कौसर के साथ ही खड़े होना है, ये बात आप देख लीजिएगा। ठीक है, मंजूलिता आंटी कहती हैं, मंजूलाता आंटी कहते हैं जी साजिद की एक गलती कौसर है जो सितारा साजिद के बीच में आई, दूसरी गलती कौसर की फ़िक्र करना, और सितारा बस एटीएम जैसी है, पैसा बोलता है ना, तो सो ऑडियंस से ट्रोल होते हैं साजिद साहब। देख लें अब क्या रेपुटेशन ठीक हुई। हाँ, क्या लोगों ने कहना बंद कर दिया कि साजिद ने वो गलत किया था सेकंड मैरिज करके, या ये वो सारी बातें लोगों ने कहना बंद कर दी? तो भाई बॉस को पैसे देने का फ़ायदा क्या हुआ फिर? हाँ, सिर्फ ये बताना कि साजिद नमाज़ पढ़ता है, तो भाई ये तो इबादत करना, तो खालिस्तन मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं इबादत करता हूँ तो ये मेरा और मेरे रब का मामला है। ठीक है, मैं नहीं करता तो भी मेरा और मेरे रब का मामला है। क्यों? क्योंकि मैं अल्लाह को जवाबदेह हूँ। ठीक है, इबादत जैसे जो है वो हाजी साहब आकर अक्सर अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि मैं बड़ा नेक हूँ, परहेज़गार हूँ, ये वो सारी बातें। ठीक है, तो वो ना भी बताएं तो भी जो है वो हमें से किसी का उनसे सवाल करना बनता है नहीं कि भैया आप नमाज़ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। ठीक है, और उनकी इस वजह से उनकी इस तरह की बातों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि हर बंदा समझता है कि भाई अगर वो नमाज़ पढ़ते हैं तो अपने लिए पढ़ते हैं। ठीक है, अगर वो इबादत करते हैं तो अपने लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि ये खालिस्तन उनका और उनके रब का मामला है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। खैर,
तो ये हालात है ये दुनिया वालों के। अल्लाह ताला इन लोगों को हया दे, अल्लाह ही इनको हिदायत दे। बाकी साजिद ने कल बाबे की वीडियो पर जाकर कोई कमेंट किया था कि जो है वो आपका वो जो प्लॉट है 5 मरले का वो कौन सा कोई करोड़ रुपये का है कि जो हमने आपसे लेकर करोड़ों में बेच देना है। इस पर जो है वो साजिद की काफ़ी धुलाई हो रही है कि लो जी इसने गरूर का इजहार किया, ये गरूर है, गरूर दिखा रहा है। देखें कभी कभी बात है कि कभी कभी साजिद गरूरी वाली जो है वो गरूर वाली बातें कर जाता है, जिस पर मुझे भी उससे इख्तलाफ होता है। लेकिन ये वाला जो मामला है ना स्पेसिफिक, इस मामले में साजिद ठीक है। उसकी वजह यह कि बाबा जी वाकई इसी वजह से अम्मा का हक रोक कर बैठे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे इसका घर दे दूं और ये फिर मेरे पास आए ही ना, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसका घर दूं और ये प्लॉट घर को बेच कर ये पैसे सितारा को दे दे, या फिर जो है ये घर ही सितारा के किसी बच्चे के या फिर सितारा के नाम करवा दे। तो इस वजह से बाबा जी वो रोक कर बैठे हुए हैं। तो बाबा जी की इस तरह की बातें बाबा जी बैक कैमरा करते भी हैं, ठीक है। बाबा जी की इन्हीं बातों की वजह से साजिद ने जाकर कमेंट करके आया था उसको कि भाई आपका कौन सा वो करोड़ों का है कि जो अगर हमें मिलेगा तो हम जो है कोई धन्य हो जाएंगे या हमको करोड़पति हो जाएंगे। अल्लाह ने हमें ऑलरेडी बहुत दिया है कि 2-4 लाख 10 लाख या फिर 15 लाख का अगर वो आपका प्लॉट या फिर घर है भी तो वो हमें बेच कर वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने अगर वो अपनी बीवी के नाम करवाना है तो इस वजह से करवाना है कि शरई तौर पर वो लाजम है, ठीक है, और अपनी बीवी की खुशी के लिए करवाना है, आपने हमारे लिए नहीं करवाना। तो इस वजह से साजिद ने कमेंट किया, इसमें कहा भाई आपको गुरूर नज़र आ गया ठीक है। तो अल्लाह माफ़ करे, आप लोग नेगेटिव जो है वो नेगेटिविटी देखने के लिए आते हैं तो बस एंड कर देते हैं। बाकी यार बाबर वाले सुना है कराची वाला घर बेच रहे हैं और कराची वाला घर बेच कर इन्होंने इस्लामाबाद में घर लेना है। तो बाबर कह रहा था कि कोई जो है वो स्टूडियो टाइप कोई मिलता है छोटा मोटा घर, तो यार छोटा मोटे के चक्करों में ना पड़ना, किसी इस तरह के एरिया में ले लेना जहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल जाए, मतलब शहर भी हो और थोड़ा सस्ता मिल जाए। तो लेकिन ये कि स्टूडियो के चक्करों में नहीं पड़ना। सारी दुनिया बहरिया में नहीं रहती, लोग बहरिया से बाहर भी रहते हैं। तो तुम जो बिज़नेस के लिए चलो तुम बहरे में आना चाहो तो तुम आ सकते हो, लेकिन जो रहाइश के लिए कोई थोड़ा सस्ते एरिया में ले लो ताकि जो है वो कोई अच्छा रहने के लायक, अच्छा रहने लायक तुम्हें जो है वो मुनासिब घर मिल जाए। तो ये स्टूडियो में तो फिर तुमने जो है वो ठीक ठाक अच्छा खासा ख्वार हो जाना है, जलील हो जाना है, ज़रा आया गया लगा रहता है। और जो है वो ज़रा फिर कल को फैमिली भी अगर बढ़ती है तो या जो है वो और 100 चीज़ें होती हैं बंदे की ज़िंदगी में, तो बंदे के पास ऑप्शन ही ना हो। तो थोड़ा बड़ा घर होगा तो कम से कम बंदे के पास ऑप्शन तो होना चाहिए ना। तो बाकी लेट्स सी नाज़रीन क्या होता है क्या नहीं होता। खैर अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़रा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।